कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल के सामने सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया, कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। हैरानी की बात रही कि ज्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल के पास भी जवाब नहीं थे। कोर्ट ने इसके साथ एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है और इसकी अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। देश भर में कोलकाता रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। भोपाल में भी कोलकाता की घटना का विरोध हो रहा है। हमीदिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर ओपीडी लगाई और अपना विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल टास्क फोर्स गठन करने के निर्णय का डॉक्टरों ने स्वागत किया है, लेकिन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग अब भी बरकरार है। विरोध में शामिल डॉक्टर से बात की है हमारे सहयोगी आकाश ने। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सुनवाई की है। सुप्रीम सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया, सीबीआई को बुलाया, सीबीआई से जांच पड़ताल की पूरी रिपोर्ट मांगी और कहा कि गुरुवार तक आप रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वो अपनी सेवाओं को सुचारू रखें ताकि लोग परेशान न हो। अगर हम बात करें तो डॉक्टर क्या कहते हैं और क्या इस मामले में अब कोई बड़ा स्टेप सामने आने वाला है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला है, ऐसे में क्या लगता है कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, काम पर वापस लौट रहे हैं या जो है अब बड़ा स्टेप आने वाला है? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने अपने मामला जो लिया है और निश्चित ही रूप से अब अपराधियों को इसमें सजा मिलेगी। और जहाँ तक डॉक्टरों की काम करने की बात है, काम करने की जो बात है, निश्चित ही इमरजेंसी सेवाएं तो अभी चल रही हैं और निश्चित ही रूप से काम पर लौटेंगे। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है अब उससे वो क्या सोचते हैं और डॉक्टरों के मन में क्या है, महिलाओं के मन में क्या है। इसी मुद्दे पर अगर हम बात करें तो महिला स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम करता है, नाइट ड्यूटीज करता है, दिन में पहुंचता है और वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से खुद को असुरक्षित मानता है, तो वो क्या कहता है ये भी जानने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हम जो है इन महिलाओं के साथ में हैं जो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कहा है कि बहुत जिम्मेदार तरीके से हमें इस मामले में निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है, लेकिन डॉक्टर जो इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं वो रहें, लेकिन जो और बाकी उनके अलावा डॉक्टर हैं उनको तो लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि उनके संकट आते ही इस तरीके से घायल हुआ है। तो बिल्कुल इमरजेंसी सेवाएं दें और बाकी जो डॉक्टर है वो हड़ताल पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डॉक्टरों से अपील कर रहा है, तो माननी चाहिए डॉक्टरों को बात? माननी चाहिए खुद कुछ हद तक, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं और उनके अलावा इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, वो सेवाएं दें, लेकिन इनके अलावा जो डॉक्टर है वो सेवाएं ना दे तो ये आगे बढ़ सकता है मामला, नहीं तो वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। आप बता दें। हर बार यही होता है कि अगर उनको आ जाते हैं ड्यूटी पर तो मामला वहीं के वहीं दब जाएगा। अगर वो रहेंगे तो आगे आगे कार्रवाई हुई है और इससे ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है। तो डॉक्टरों को तो अभी नहीं आना चाहिए और जो इमरजेंसी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सेवाओं में तो कोई नहीं दे रहे हैं अपनी, वो तो कर ही रहे हैं जो उनको करना है, लेकिन डॉक्टर को फिलहाल तो नहीं लौटना चाहिए। आप ये बता दीजिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो क्या अब उस पीड़ित बच्ची को, डॉक्टर बच्ची को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत तेजी से जाग रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है बिल्कुल जो आरोपी है उसको न्याय, मतलब जो आरोपी नहीं है उसको न्याय दिलवाना ही होता है। तो आपको लगता है कि न्याय के हम करीब? बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कह रहा है डॉक्टर मानना चाहिए? अगर इमरजेंसी सेवाएं हैं तो वो देनी चाहिए, उससे अलावा जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो बंद रखी जाएं और जो ओपीडी है जो जरूरी नहीं है वो सेवाएं सारी बंद की जाएं। अभी मतलब स्ट्राइक चलती रहनी? जी बिल्कुल, जारी रहनी चाहिए। कुछ टाइम तक तो होनी चाहिए, स्ट्राइक कंटिन्यू रहनी चाहिए डॉक्टर्स की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो स्ट्राइक के पैरवी करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर स्ट्राइक बंद कर दी गई तो बात दब कर रह जाएगी, लेकिन अगर हमने सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं किया तो फिर ये देश आगे बढ़ेगा कैसे। यही बात है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात को तवज्जो भी मिल रही है और डॉक्टर उसका समर्थन कर रहे हैं और हड़ताल से वापसी की तैयारी भी।
शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर शिवपुरी के डॉक्टरों का क्या कहना था, ये हमने आपको सुनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देश भर में कोलकाता रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। भोपाल में भी कोलकाता की घटना का विरोध हो रहा है। हमीदिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का क्या कहना है, जाना हमारे सहयोगी आकाश ने। कोलकाता में हुई घटना का देश भर में विरोध हो रहा है और भोपाल में भी डॉक्टर्स अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भोपाल का हमीदिया अस्पताल है, गांधी मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है और डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने पैरेलल ओपीडी लगाई है। विरोध में ओपीडी जो है वो बाहर लगाई गई है। बाहर यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं। ये नाक कान गला विभाग ईएनटी जिसे कहते हैं, ईएनटी के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बाहर क्यों बैठी हैं? हमारे और भी डॉक्टर्स हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पे पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं हम। पैरेलल ओपीडी क्यों चला रहे हैं? पैरेलल ओपीडी हम इसलिए चला रहे हैं कि हम कंप्लीटली सर्विसेज बंद नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमें हमारे हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि हमें सर्विसेज रिज्यूम रखनी है। हम मतलब कंप्लीटली हड़ताल नहीं कर सकते पेशेंट्स के हित के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल ओपीडी कर। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा हम एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते हैं। नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं, गठन भी कर दिया है। क्या समझती हैं आप, क्या सोचती हैं, किस तरीके से देख रही हैं? ये तो अच्छी बात है। मतलब हम तो वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे कि क्या आता है। अभी हमें हमारे जो सर हैं वो जैसा मतलब सर इसे आप बेहतर मानती हैं? जो टास्क फोर्स है वो डॉक्टरों की सुरक्षा बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए भी कहा है, गठन भी कर दिया है। किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर्स के साथ जो घटनाएं घट रही है, घटती आई है, उसके ऊपर यदि रोकथाम में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो वाकई ये स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक हम लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर देखते आए, परंतु अभी भी जिस प्रकार से कलकत्ता में ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से दोषियों को बचाने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि न्याय मिलने में देरी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वाकई स्वागत योग्य है, परंतु हमारी एक और साफ मांग ये है कि जो सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट पे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी हो, कुछ कमेटी का गठन किया जाए और साथ ही साथ जो भी निर्णय हमारे आगे की जो जॉइंट टास्क फोर्स है वो लेगी, हम उसके अनुसार हमारी आगे की रणनीति बनाएंगे। और एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि पेशेंट्स को हमने हमारी प्रायोरिटी हमेशा से बनाए रखा है। बारिश के बावजूद भी हम लोग यहाँ टेंट लगाकर मरीजों को देख रहे हैं, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और जो मरीज यदि लग रहा है कि इसको इमरजेंसी की आवश्यकता है तो इमरजेंसी जो यथावत रूप से सुचारू चल रही है वहां पर हम मरीजों को भेज रहे हैं। इमरजेंसी में मरीजों को भेजा जा रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं सर? क्योंकि कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है और आज कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। डॉक्टरों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो पाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा आप जो नजरिया देख रहे हैं, आज जो नेशनल टास्क फोर्स बनने की बात हुई है, तो ये पहली बात तो एक वेरी वेलकमिंग न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ ये है कि हमें अगर बीइंग डॉक्टर्स अगर हम एक चीज़ के लिए अगर हम फाइट करना पड़े तो यही शर्मनाक चीज़ है। लेकिन ये बहुत अच्छी एक वेलकम मूव है कि हमें एटलीस्ट एक प्रकार की एश्योरेंस दी गई है कि नेशनल टास्क फोर्स से के तहत हम अपना एटलीस्ट रूटीन वर्क जो है, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, वी विल डू इट एट अ वेरी मोर एफिशिएंट वे। लेकिन जैसे कि मेरे सीनियर्स और सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट हमें ये इंश्योर करना है कि दिस इज द लास्ट एपिसोड और ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो। तो इसी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना और उनकी हत्या के बाद काफी उग्र आंदोलन डॉक्टरों के द्वारा देखने को मिला। ओपीडी बनकर सभी डॉक्टर जो है हड़ताल पर चले गए थे। आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ पर वी वांट जस्टिस लिखा हुआ है। अभी भी ये बोर्ड यहाँ पर है और उसमें लिखा हुआ है सेव वुमेन, सेव डॉक्टर और सेव नेशन। हमारे साथ 2 डॉक्टर है बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैम, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद जो है वैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, क्या लगता है कि डॉक्टरों की ये जीत है या आगे कुछ और बाकी है? जी, हमारी यही मांग थी, काफी सालों से हमारी ये मांग चलती आ रही है
क्योंकि हम डॉक्टर्स को ये सेफ्टी नहीं मिल पाता था, हमसे आके कोई भी बदतमीजी करके चले जाता था। ये तो फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से भी हम असॉल्ट होते थे, जिसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती थी। कई बार हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें हुई हैं कि हम ऊपर तक लेटर पहुँचाते हैं, बाकी सुनवाई कुछ नहीं होती है। इसी के लिए हम चाहते थे कि एक कड़ा कानून बने, सेंट्रल लेवल पे इसके लिए बिल पास हो, जिससे कि हम सुरक्षित महसूस कर सकें। हम डॉक्टर निर्भीक होकर काम करेंगे तभी तो हम अपनी सेवाएं दे पाएंगे। जहां हमारी जान सुरक्षित नहीं है, हम कैसे दूसरों की सेवा दे पाएंगे, दूसरों की जान कैसे बचा पाएंगे। बस यही हमारी मांग थी और इसीलिए हमको सभी डॉक्टरों को एक होकर एकजुट होना पड़ा। कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसकी वो तो पूरे भारत जान रहे हैं। बिल्कुल हम चाहते थे कि दोषी को सजा मिले और हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बिल्कुल सहमत है। उनको बिल्कुल ठोस सजा मिलनी चाहिए और हमारे लिए भी ठोस कानून बनने चाहिए। देखिए जिस तरह से बात आती है सुरक्षा की, हालांकि कोलकाता में कांड के बाद जो है वहाँ पर सीआईएसएफ के हाथों सुरक्षा सौंपी गई, लेकिन जो अन्य जिले हैं, जो अन्य जगहों पर है भारत देश में, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टरों की ये सुरक्षा की बात आती है। आप लोग कई बार इसकी आवाज उठाए हैं, इस बार की आवाज उठाए, क्या कहते हैं? देखिए, घटना होने के बाद उसमें उसमें न्याय मिलना वो एक अलग चीज़ है, मगर घटना होने से पहले हमें उन्हें उस चीज़ों को रोकना होगा, है ना? देश में कानून का शासन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए और लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की? ये भय, एक कानून का भय भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी सभी डॉक्टरों की माँग है कि चिकित्सकों के प्रति ख़ासकर जो ड्यूटी पे हैं, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का, आप चाहे वर्बल चाहे फिजिकल वायलेंस करने के लिए आपको सोचना भी घातक हो सकता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि जो है कड़ा से कड़ा जो है कानून लाया जाए। अच्छा ये बताइए, जैसे कि जो बर्बरताएं होती हैं खासतौर पे इसमें महिलाओं के साथ देखने को मिलता है, कई लोगों के साथ देखने को मिलता है, क्या इससे समाज सुरक्षित है मानते हैं डॉक्टर? के अभी भी डरे हुए हैं क्या? बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल दहशत में है हमारी चीज़ों से, क्योंकि हमारे पास ड्रिंक करके लोग आते हैं, बुरी तरीके से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे अभी डॉक्टर के साथ हुआ था कि सुबह 4 बजे आके बदतमीजी किया गया था, तो वो डर के खुद ड्यूटी रूम में चली गई थी। तो ये चीज़ें हम लोगों के अंदर दहशत ला दी है। जब तक हमको सेफ फील नहीं कराया जाएगा, हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अभी भी क्या सुरक्षा को लेकर उतने कड़े रुख नहीं अपनाए जाते हैं? देखिए, कहीं न कहीं लूप होल्स हैं, इसलिए ऐसी घटनाएँ अंजाम तक पहुँच पा रही हैं। तो ये तो घटनाओं के होना ये स्वतः सबूत है कि सुरक्षाएँ कड़ी नहीं हैं। तो आप लोग कैसे सुरक्षा चाहते हैं? कम से कम हर बड़े अस्पताल में, हर एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में कम से कम एक पुलिस चौकी हो, है ना? और तमाम सुरक्षाएं होनी चाहिए। आपका क्या सोचना है? जी, मैं भी चाहती हूँ कि पुलिस की सुरक्षा हमको मिलनी चाहिए। 24/7 हमको ड्यूटी मिलनी चाहिए, उनकी सेवाएँ, और वो हमारी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान हमारे साथ में रहें। और अभी तक ऐसी सुविधाएं कहीं पे नहीं दी जा रही हैं। जनरली पुलिस चौकी जो रहता है, एक एमएलसी जो हमारा मेडिको लीगल केस होता है, बस उसी मात्र के लिए रहता है, वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं रहते हैं। तो पहली बात तो पुलिस चौकी की हो गई, और दूसरी चीज़ें कॉलेज प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए कि हमको गार्ड की सुविधाएं प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, क्या अब आप लोग काम पे लौट आए? जी, हम लोग काम पे लौट आए हैं। 16 को हम लोग यहाँ पे आंदोलन किए थे, मार्च पास्ट वगैरह भी निकाले थे, और 17 को आईएमए के अनुरोध से हम लोग पूरे हमारे सीनियर फैकल्टी, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, हमारे सारे स्टूडेंट्स सभी ने आंदोलन किया था, और 18 से हम लोग काम पे आ गए हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उससे वो काफी खुश है, लेकिन जो तमाम सुरक्षा की बात आती है उन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए और इन डॉक्टरों के फेवर में एक कड़े से कड़े कानून लाने चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब हड़ताल बंद करने की बात कही गई है, साथ ही एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जूनियर डॉक्टर हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया किस तरह से आप देखते हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है टास्क फोर्स बनाने के लिए हम लोगों को सिक्योरिटी को लेकर, इससे हमें अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारी बात को रखी गई, हम लोग की बात को माना गया है। तो हम चाहते हैं कि अच्छी बात है, जितनी जल्द से जल्द ये चीज़ इनैक्ट में ली जाए वो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही हम चाहते हैं कि जो भी इसमें जो इन्वॉल्व जो केस ऑलरेडी हो गया है उसके लिए भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उस पर भी एक्शन लिया जाए।
उन कल्प्रिट्स को भी पकड़ने की कोशिश की जाए और उनको भी पकड़ा जाए, और जो भी पर्दा डाले थे इनके ऊपर उनको भी साथ में, उनको भी सजा होनी चाहिए। जो भी मॉब इन्वॉल्व थी उसके लिए, उसके अगेंस्ट भी एक्शन है। जो कहा है उन्होंने कि एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, उसका फैसला भी उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो गुरुवार तक सबमिट करनी है सीबीआई को। क्या लगता है कि इसके बाद जो है क्या होगा? हमको उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जैसे कि था कि उच्च न्यायालय ने आज जो हियरिंग में बताया कि वो एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसमें डॉक्टर्स भी इंक्लूडिंग होंगे। एक अच्छा फैसला है उस तरीके से कि कहीं न कहीं वो जो डॉक्टर्स रहेंगे वो ज़्यादा उस पीड़ा को समझ पाएँगे, ज़्यादा बेटर तरीके से इनैक्ट कर पाएँगे उन चीज़ों को। और उसके अलावा उच्च न्यायालय ने आज ये भी बताया है कि जहाँ भी जो सुविधाएँ नहीं हैं डॉक्टर्स ड्यूटी रूम्स की और बाकी सब, उन चीज़ों पे भी काम किया जाएगा। काफ़ी संतोषजनक फैसला लिया है उच्च न्यायालय ने, उसकी चीज़ का हम भी सम्मान करते हैं और कुछ हद तक संतोषपूर्ण है। पर अभी भी हम जो पीड़ित है, उसके जो दोषी हैं, उनके ऊपर अभी भी उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की गई, इतनी होनी चाहिए थी, और सारे दोषी नहीं पकड़े गए। हम चाहते हैं कि उच्च न्यायालय उस चीज़ पे भी थोड़ा-सा अपना हस्तक्षेप करे कि दोषी हैं, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, उनको भी पकड़ा जाए, ना सिर्फ़ एक स्केपगोट की तरह एक को यूज़ करके। उसके अलावा और भी जो दोषी हैं, जो इन्वॉल्व हैं या जिनका इस चीज़ में साजिश में हाथ है, उन सबको पकड़ा जाए। और बाकी उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला किया उसका सम्मान करते हैं हम। फिर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। बिल्कुल। तो ये बताइए, जो हड़ताल जो थी अब समाप्त कर दी गई है, तो अब क्या रुख रहेगा आपका? अभी कोर्ट से क्या निर्णय है हम उसके लिए गौरव दे रहा है। अभी हमारा रूटीन ड्यूटीज़ क्या है वो सभी चल रहा है। अभी पेशेंट्स को नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। पर ये बात है कि मतलब हम पूरा स्ट्राइक वापस नहीं लिया है। हम तो कोर्ट का आदेश को फॉलो कर रहा है। पर हम ये मतलब हमने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मतलब सीबीआई टास्क फोर्स अभी होना चाहिए। अभी सभी हुआ है। अभी उसका क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके लिए वेट कर रहा है। उसी टाइम तक हम हमारा रूटीन ड्यूटीज़ करते रहते हैं। कभी भी हमको ऐसा लगता है कि मतलब इसका कुछ अलग रास्ते में चल रहा है या उससे कुछ हमारे लिए न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद में हम हमारा क्या आईएमए है, जेडीए है, वो सभी कैसे बोलते हैं, हम वापस स्ट्राइक में भी जाने का चांसेस भी रहता है। तो ये हमारे साथ जो जूनियर डॉक्टर थे, जिन्होंने साफ कहा है कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, मगर उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। धन्यवाद से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित डॉक्टरों को अब एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर मिली है। चूंकि 24 घंटे आम जनता की सेवा करने वाले ये डॉक्टर खुद अपनी जान के लिए असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं मनीष मिश्रा जी से जानना चाहता हूँ। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा है और आप लोगों की चिंता पर चिंता व्यक्त की है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमें आपकी चिंता है। देखिए, डॉक्टरों पे हमले की समस्या तो बहुत पुरानी है और काफ़ी समय से डॉक्टरों पे हमले होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्तर पे कहा है कि चिंतन करें, और उनका ये कहना कि टास्क फोर्स बनाई जाए, ये बहुत ही बड़ा कदम है और इसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर, आप अपना परिचय बताइए और क्या आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पिछले दिनों जो घटनाएं हो रही जिससे आप कितने चिंतित थे और आज आपको कितनी राहत हो रही है? मैं डॉक्टर रत्नेश कुरारिया, मानसिक रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय जबलपुर हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस संवेदनशीलता के साथ चिकित्सकों के पक्ष को सुना है और अपनी चिंता जाहिर करी है, उससे हम चिकित्सक समुदाय में एक बहुत सुरक्षित वातावरण महसूस होने लगा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानुसार अब एक टास्क फोर्स रहेगी जो हमारी चिकित्सकों की सुरक्षा का ध्यान भी रखेगी और एक हम निर्भीक माहौल में अपनी उच्च से उच्च सेवाएं दे पाएंगे। सर, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर रत्नेश कुमार नामदेव हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट विक्टोरिया हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ। मैं भी सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी समस्या को इतनी गंभीरता से लिया और उसको समझा, और उसके लिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया, मैंने उसको पढ़ा न्यूज़, 3 महीने में सारे देश से उससे जो सुरक्षा से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है सारे देश के हॉस्पिटल से उन्होंने मांगा है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, तो उसके लिए धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सब जी। सर, मैं डॉक्टर के वर्मा, विक्टोरिया अस्पताल में जिला शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ।
निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो स्वागत योग्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा, वो हमारे हित में लेगा, क्योंकि हम जैसा आप जानते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हमें किसी दूसरे पे भी निर्भर रहना पड़ता है और वो भी सुरक्षा में पूर्ण रूप से मिलती नहीं है, जिससे कि हमारा मनोबल नीचे उठता है। और मैं चिकित्सा अधिकारी संघ की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये डिसीजन हमारे फेवर में ही आएगा। मैं डॉक्टर पंकज ग्रोवर, ENT स्पेशलिस्ट, विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर। जैसा कि डेटा यदि आप देखेंगे तो उसमें ये बताया जाता है भारतवर्ष में चिकित्सकों के ऊपर सबसे सर्वाधिक हमलों का देश है भारत। यहाँ पर चिकित्सकों के ऊपर सर्वाधिक हमले होते हैं। तो इतने, और दूसरा अस्पताल का माहौल ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस केस हो गए या फिर असामाजिक तत्व हो गए, उनका इलाज भी होता है, उनकी भी आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा आवागमन और इजी अवेलेबल क्षेत्र हमारा है और चिकित्सक सर्वाधिक असुरक्षित माहौल में कार्य करते हैं। तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को, जिनने इतने बड़े कंसर्न को लिया और 3 महीने का टाइम, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, 3 महीने का टाइम दिया है। इसमें जो भी चीज़ें संभव होंगी वो हमारे संघ के द्वारा ही बताई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमारी छोटी मोटी जो डिमांड है, और बाकी संघ भी बैठे हैं और सरकार की तरफ से भी हम। सर, डॉक्टर संजय जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया। गंभीरता मामले को देखते हुए आज उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। हम सभी लोगों ने उसको देखा था। देखते हैं 3 महीने बाद उसका क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये घटना थी, इसने पूरे भारत की साख को कहीं ना कहीं धक्का लगाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ये चाह रही है कि डॉक्टर अब सुरक्षित हों, तो उम्मीद है कि 3 महीने के अंदर जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट आएगी उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, फिर उसके बाद उसकी हत्या, इस मामले को लेकर डॉक्टर बेहद आक्रोशित थे और देश भर में उन्होंने हड़ताल भी की और अपनी आवाज़ बुलंद की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया और एक फैसला देते हुए नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। हमारे साथ IMA रायपुर के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी हैं। जो टास्क फोर्स बना है, इससे क्या उम्मीदें जागी हैं, कितना बदलाव नज़र आएगा? देखिए, जो टास्क फोर्स में 7 नाम हैं वो हमारे पेशे के बहुत अनुभवी अस्पताल प्रशासक हैं। लंबा सुदीर्घ अनुभव है अस्पतालों में काम करने के लिए, और वो जानते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में कैसी स्थिति आती है और क्या किया जाना है, इसकी ज़मीनी परिस्थिति से वे सब परिचित हैं। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स अपनी निगरानी में बनाने की घोषणा की है, इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा, खासकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में बहुत आसानी से हम लोग सुझाव दे सकते हैं। उस पर काम होगा और जो ज़मीनी स्थिति है मरीजों के इलाज की या डॉक्टरों के प्रति हिंसा रोकने की, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। और इससे डॉक्टर जब सुरक्षा के वातावरण में इमरजेंसी आवर्स में काम करेंगे तो मरीजों के प्रति जो असुरक्षा की भावना रहता है हिंसक भीड़ के कारण, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है कि नेशनल टास्क फोर्स डॉक्टरों की ज़मीनी स्थिति, काम करने की कंडीशंस पे भी ध्यान देगी ताकि डॉक्टर्स बहुत अटेंशन से काम कर सकें। और इससे जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी, बेसिक एमिनिटीज़ की भी बात कही कि डॉक्टर जब वर्क प्लेस में बहुत सारी उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, तो सुरक्षा तो है ही, क्या ये टास्क फोर्स उन सब विषयों को भी देखेगी? देखिए, बहुत सारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, खासकर जूनियर डॉक्टर्स या जो ट्रेनी नर्सेज रहती हैं, उनके लिए अस्पताल उनके घर के बराबर होता है। सप्ताह में 3 दिन ड्यूटी होती है, 24 से 36 घंटे की ड्यूटी होती है। तो उनके जो ड्यूटी रूम्स होते हैं, कैंटीन की व्यवस्था रहती है, या रात्रिकालीन ड्यूटी के समय जब वो इमरजेंसी मरीजों को अटेंड करते हैं, तो वैसी व्यवस्थाएं अस्पताल में शून्य के बराबर रहती हैं। तो जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, टॉयलेट्स हैं, रेस्ट रूम हैं, या फिर उनके खाने की व्यवस्था है, कैंटीन है, वो करीब करीब नहीं रहती, खासकर सरकारी अस्पतालों में। तो जो डॉक्टर्स को यदि पूरी दक्षता के साथ आपको स्वास्थ्य कर्मियों के साथ काम करना है, तो ये जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं ताकि वहाँ पर डॉक्टर काम कर सके आसानी से, या फिर उसके खाने की व्यवस्था हो, रेस्ट रूम हो, या उसको जो उपकरण लगने हैं उसकी व्यवस्था हो, तो मुझे लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में टास्क फोर्स सभी पहलुओं पर विचार करेगी। और आने वाले दिनों में जो डॉक्टर संगठन की तरफ से, IMA या AHPI की तरफ से जो संगठन सुझाव देंगे,
उन पे पूरा विचार करके मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके सुझावों को समयबद्ध सीमा में इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देगा, ताकि हम भारत को एक बड़ा मेडिकल हब बना सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर से भारत को बड़ा मेडिकल हब बनाना है तो डॉक्टरों को सुविधाएं भी होनी हैं और उनकी सुरक्षा भी होनी है, ताकि बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं, और ताकि उसके रिकमेंडेशंस जो आएंगे उससे डॉक्टरों की लाइफ स्टाइल और पेशेंट की ज़िंदगी, इन दोनों का बहुत अच्छा तालमेल बनेगा और बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव होंगे ऐसा डॉक्टरों का मानना है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।